नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिंटू कुमार मिश्रा। मेरा चर्चा रहेगा महिलाओं में कैंसर के लक्षण किस प्रकार के होते हैं और इसके बारे में एक विशेष जानकारी होगी। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर दुनिया में सबसे खतरनाक घातक बीमारियों में से एक है। कैंसर के कई प्रकार होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर व बोन कैंसर आदि। अगर सिर्फ महिलाओं की बात करें तो इन्हें ब्रेस्ट, सर्वाइकल, कोलोरेक्टल, एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर होने की आशंका अधिक रहती है। तो दोस्तों, मतलब वर्ष 2020 में दुनिया भर में अनुमानित 18.1 मिलियन कैंसर के मामले सामने आए थे। इनमें से 9.3 मिलियन मामले पुरुषों में और 8.8 मिलियन महिलाओं में थे। महिलाओं को कैंसर होने पर पीरियड्स के अलावा रक्तस्राव होना, थकान, भूख न लगना और पेल्विक क्षेत्र में दर्द आदि लक्षण नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में मेरा लेक्चर रहेगा। तो दोस्तों, महिलाओं में कैंसर के लक्षण किस प्रकार के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो बॉडी लगातार सेल्स का निर्माण करता है। ये सेल्स शरीर की ज़रूरत के अनुसार बढ़ती और विभाजित होती हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, फिर इनकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन कैंसर की स्थिति में पुरानी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं और नई कोशिकाओं का भी निर्माण होता रहता है। ये एक्स्ट्रा जो सेल्स है, मतलब अबनॉर्मल रूप से बढ़ने लगती है और विभाजित होने लगती है, डिवीजन होने लगता है, जो कैंसर बनता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर होने की जोखिम सबसे अधिक रहता है। तो दोस्तों, महिलाओं को होने वाले कैंसर के बहुत सारे लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे। महिलाओं में वेजाइना से यानी योनि से अबनॉर्मल ब्लीडिंग होने के खतरा होता है। पीरियड्स के अलावा या यौन संबंध के दौरान ब्लीडिंग होना सर्वाइकल व वेजाइनल कैंसर का संकेत हो सकता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर से पीड़ित और 90% से अधिक महिलाओं को भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग का अनुभव होता है। और रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज के बाद भी महिलाओं में कैंसर होने पर रक्तस्राव या स्पॉटिंग हो सकती है। अगर योनि से होने वाला स्राव गहरा, बदबूदार और रक्त के रंग का होता है तो भी यह सर्वाइकल, योनि और एंडोमेट्रियल कैंसर का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, कैंसर के कारण महिलाओं के पेट में दर्द होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत होता भी है। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि गैस, अपच और सूजन के कारण पेट में दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है। इसके अलावा मासिक धर्म की वजह से भी इन क्षेत्रों में दर्द महसूस होता है। वहीं अगर पेट, पेल्विक और पीठ में लंबे समय तक दर्द या दबाव रहता है तो यह कई तरह के कैंसर का संकेत हो सकता है। इसमें कोलोरेक्टल, ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर शामिल है। रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर होने पर भी पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। अगर पीठ के ऊपरी हिस्से का दर्द पीठ तक फैलता है, साथ ही लगातार वजन भी घट रहा है, तो यह अग्नाशय कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो दोस्तों, कैंसर के कारण स्तनों में भी परिवर्तन होता है, ब्रेस्ट में भी परिवर्तन होता है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे सामान्य प्रकार का कैंसर है। स्तन या बगल में गांठ, स्तनों की त्वचा में परिवर्तन, निपल में असामान्यताएं भी स्तन कैंसर का लक्षण होते हैं। स्तन कैंसर होने पर महिलाओं को स्तनों में बहुत प्रकार के बदलाव नजर आ सकते हैं, जैसे सूजे हुए स्तन, गांठ के साथ या बिना, बगल या कॉलर बन में गांठ, निपल डिस्चार्ज, स्तन या निपल में दर्द होना, स्तनों का लाल होना, खुजलीदार या मोटे टाइप का स्तन हो जाना। तो दोस्तों, स्तन या बगल में हर गांठ का मतलब कैंसर नहीं होता, और मेस्टाल्जिया भी हो सकती है। फिर भी ऐसे सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसलिए बिना देरी किए डॉक्टर की राय जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेना अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों, कैंसर के कारण बाउल मूवमेंट में भी बदलाव हो सकता है। बाउल मूवमेंट में बदलाव कोलोरेक्टल कैंसर का संकेत हो सकता है। यह मलाशय और कोलन को प्रभावित करता है। कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण बवासीर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे हो सकते हैं। कुछ महिलाएं कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षणों को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी समझ लेती हैं। बाउल मूवमेंट में बदलाव होने पर भी बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे डायरिया, कब्ज, पतला, गहरा और खूनी मल, पेट में दर्द या ऐंठन,
कमजोरी व थकान, लगातार वजन कम होना। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आंत में या उसके आसपास ट्यूमर होता है तो सामान्य से अधिक या कम मल त्याग होता है। ऐसा तब हो सकता है जब श्रोणि यानी पेल्विक या योनि में कैंसर हो। तो दोस्तों बात करेंगे कैंसर के कारण पेट में भारीपन भी होता है। मासिक धर्म से पहले या भारी भोजन करने के बाद पेट का फूला हुआ महसूस होना सामान्य है। वही अगर कुछ हफ्तों तक लगातार पेट में सूजन या फूला हुआ महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। यह ओवेरियन या किसी अन्य प्रकार के कैंसर का संकेत हो सकता है। ओवेरियन कैंसर होने पर पेट में सूजन के साथ ही दबाव भी महसूस हो सकता है। ऐसे कंडीशन में पेट जरूरत से ज़्यादा भरा हुआ लग सकता है। पेशाब में बदलाव भी हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से कई महिलाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं पेशाब की समस्या कभी कभी कुछ गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकती है। पेशाब में बदलाव मूत्र पथ के संक्रमण या कैंसर का संकेत हो सकता है। कैंसर होने पर पेशाब में इस तरह के बदलाव नजर आ सकते हैं। मूत्राशय पर दबाव पड़ना, पेशाब करते समय दर्द या जलन होना, बार बार पेशाब आना, अचानक से पेशाब आना, मूत्राशय को खाली करने में समस्या। कैंसर के कारण अचानक वजन कम हो जाता है। व्यायाम करने या स्वस्थ भोजन करने से वजन कम होता है तो यह वास्तव में कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करता है। अगर वही चीज़ बिना किसी कारण से लगातार वजन कम हो रहा है तो यह एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। महिलाओं को कैंसर होने पर अधिकतर का वजन कम हो सकता है। 4.5 किलो से ज़्यादा वजन कम होने पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि कैंसर के कारण भी वजन कम हो सकता है। भूख में कमी भी महिलाओं में कैंसर का संकेत हो सकता है। कैंसर के कारण त्वचा में भी परिवर्तन हो सकता है। स्किन कैंसर एक तिल की तरह दिख सकता है जो बड़ा होता जाता है। ये घाव के रूप में भी नजर आ सकता है जो ठीक नहीं होता है। निशान लाल रंग के धब्बे की तरह दिखाई दे सकते हैं। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी होता है। स्किन कैंसर से बचाव के लिए अपने शरीर के सभी हिस्सों पर ध्यान दें। तो दोस्तों कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो सिर्फ महिलाओं को होते हैं और ऐसे कंडीशन में नजर वाले लक्षण भी अलग होते हैं। तो दोस्तों यही सब लक्षणों के बारे में मैंने बताया। कभी कभी एक से अधिक लक्षण दिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कैंसर है। अगर ये लक्षण 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक रहते हैं तो डॉक्टर से जांच करवाएं। डॉक्टर ही जांच के जरिए बता सकते हैं कि महिला को कैंसर है या नहीं। तो ये रहा मेरा लेक्चर। दोस्तों अगर कैंसर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप अम्बे हॉस्पिटल सासामुसा में कांटेक्ट कर सकते हैं, जो गोपालगंज से 10 किलोमीटर दूर सासामुसा स्टेशन के सामने अम्बे हॉस्पिटल है। तो ये रहा मेरा लेक्चर। थैंक्स टू माय व्यूअर्स। थैंक्स।